सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यवस्था किया गया, कितना प्यारा गार्डन बनाया गया है, कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं ताकि बच्चों को इससे पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चों को स्कूल आने के लिए रोज एक नया बहाना मिले। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज दीपक कुमार। मतलब मैं हिंदी में पूछ रही हूँ तो बच्चे अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। ये है बिहार के बच्चे और ये है असली फ्यूचर बिहार के। पेड़ पौधे लगाए वो आप लोग लगाए हैं? यस मैम, हम लोग भी सहायता ही सब पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं। कैसा लगता है स्कूल? बहुत अच्छा। रोज आती हो? यस मैम। हमारे चैनल के थ्रू आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में कैसे बच्चे जमीन पे बैठे रहते हैं, एक दरी बिछा हुआ रहता है, एक टीचर रहता है जो सोया रहता है। मतलब लेकिन आज उसी चैनल पे आपको मैं ऐसा स्कूल दिखा रही हूँ जहाँ पे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं और अंग्रेजी में फटाफट जवाब भी दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रामर के साथ। क्या सरकार ने भी इसके लिए आपको फंड वंड कुछ प्रोवाइड किया? नहीं, बस सरकार के फंड इतना इनसफिशिएंट होता है कि उससे इतने बड़े काम नहीं कर सकते और इसमें ग्रामीणों का सहयोग मिला। एक मेरा शौक भी है, प्लांटेशन वगैरह मेरा शौक है। गवर्नमेंट तो कहती है कि वो सरकारी स्कूलों को बहुत ज़्यादा फंड देती है ताकि वो अपने स्कूल को और अच्छा बना सके। ऐसा नहीं है, वो सारे मिडिल स्कूल या जो भी प्राइमरी स्कूल का एक तरह का फंड मिलता है विकास राशि के नाम पर, समग्र शिक्षा से। पूरे साल भर चलाना है, अगर इतने बड़े बिल्डिंग को हम एक बार रंगाई पुताई भी करें तो 75,000 में हो ही नहीं सकता है। हम आप आइएगा तो हो सकता है कि एक पत्ती को, बाहर के लोग हैं जो एक पत्ती को तोड़ लेंगे, एक फूल को तोड़ लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा दिन भर इधर से आएगा जाएगा खाना खाएगा लेकिन टच नहीं कर सकता है किसी पत्ते में भी। सर ने आपको ये आइडिया के बारे में बताया तो क्या आपको लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये पॉसिबल है? हमने सहयोग किया और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी सहयोग किए। हमारे ग्रामीण में कुछ वैसे भी व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट का भी सहयोग किए थे। तो इस तरह से होते होते आज देखिए हमारा स्कूल इस तरह का बन गया। तो एक ग्रामीण थे, वीरेंद्र कुमार सिंह नाम है, वो इंजीनियर थे, रिटायर्ड इंजीनियर, टाटा में भी हैं। उन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छा लगा, हम भी 5वां तक यहाँ पढ़े हैं, सो हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं। 1.5 लाख हम सोचे थे लेकिन बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख तक उन्होंने पैसा हमको भेजा। नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आशा यादव और आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सुंदर सा जगह, ये कोई पार्क नहीं, ये एक स्कूल है। और आपने मेरे चैनल पे निभा मैम के द्वारा कई सारे सरकारी स्कूलों को देखा होगा कि जिसकी व्यवस्था इतनी जर्जर थी, शायद कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी वहाँ पे। लेकिन आज मैं गया के ऐसे स्कूल में खड़ी हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी व्यवस्था जो है वो बच्चों के पढ़ने लायक बनाई गई है। मतलब कि ये सरकारी स्कूल है, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह का गार्डन नहीं बनाया जाता है बच्चों के लिए ताकि वो आ सके, घूम सके, बैठ के अपना स्टडी कर सके। लेकिन इस सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यवस्था किया गया, कितना प्यारा गार्डन बनाया गया है, कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं ताकि बच्चों को इससे पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चों को स्कूल आने के लिए रोज एक नया बहाना मिले। आप देख सकते हैं ये जो स्कूल है ये राजकीय मध्य विद्यालय सूर्यपुरा गया में है। और मैं आज स्कूल के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि क्या सच में एक सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। क्या बिहार के सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है? आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये जो स्कूल है ये हमारे बिहार में है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के, और बच्चों को इसके बारे में बताया भी जाता है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर स्कूल में पेड़ पौधे इस तरह के लगाए गए हैं तो बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, बच्चों को ये चीज सिखाया जाता है कि उन्हें अपने पर्यावरण को किस तरह से रखना है, अपने आसपास की चीजों को किस तरह से सजा के रखना है। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है मैं उनसे भी बात करूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर ये जो व्यवस्था है ये क्या सरकार की तरफ से दी गई है या यहाँ के टीचर्स, स्कूल और उनके वजह से है। आइए उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ कुमार है। और आप यहाँ पे कब से हैं? 2020 से मैं हूँ। तो ये जो स्कूल की व्यवस्था है ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई प्राइवेट स्कूल में आई हूँ और प्राइवेट स्कूल का कोई गार्डन है। ये जो व्यवस्था आपने की है क्या ये सरकार की तरफ से किया गया है या फिर आपने इसके लिए कदम बढ़ाया? हाँ, एक्चुअली इसके पीछे है कि हम जिस समय आए थे उसके बाद कोरोना काल का जो त्रासदी था पूरे भारत में, तो उसमें बच्चे यहाँ आ नहीं रहे। तो हम नए नए आए थे तो कुछ ग्रामीण यहाँ से मिले हम लोगों को,
और बातचीत करते करते मेरा एक प्लान था कि बैठे बैठे कुछ करना है, कुछ काम तो है नहीं, तो कुछ ग्रामीणों से संपर्क हुआ और उनको हम अपनी प्लान को रखे कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। तो कुछ ग्रामीण जो है यहाँ आए और काफ़ी बढ़ चढ़ कर मदद किए और हम लोग शुरू किए। 2021 से काम शुरू किए। 1 साल पूरे गांव को मुझे समझने में लगा। 2021 से हमने शुरू किया काम, चारों तरफ खुला था, तो उसको फिर ईंटा कुछ सब लोग ग्रामीण सहयोग किए, सीमेंट वगैरह, उसके बाद सारा पहले चारों तरफ से घेराबंदी हुआ, उसके बाद हम लोगों ने मिट्टी भराई किया। बहुत नीचे था, करीब 3 फीट नीचे था, पानी जमता था बरसात में। स्कूल में पूरा पानी जमता था, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल का जो हालत होती है वही हालत इस स्कूल की। जमता था बरसात में, तो इस 3 फीट मिट्टी भराई हुआ। उसके बाद हम लोगों ने घेरा लगाया, फिर गेट बनाया, उसके बाद प्लानिंग किया। तो 2021 जुलाई से हम लोग पौधारोपण किए और लगभग आज 4 वर्ष हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें जो आप कर रहे थे ये ग्रामीणों के हेल्प के द्वारा कर रहे थे, मतलब यहाँ के लोकल्स से हेल्प से? क्या सरकार ने भी इसके लिए आपको फंड वंड कुछ नहीं, प्रोवाइड कोई किया? फंड नहीं, बस एक मेरा शौक भी है, प्लांटेशन वगैरह मेरा शौक है और इसमें ग्रामीणों का सहयोग मिला। गवर्नमेंट तो कहती है कि वो सरकारी स्कूलों को बहुत ज्यादा फंड देती है ताकि वो अपने स्कूल को और अच्छा बना सके। ऐसा नहीं है, वो सारे मिडिल स्कूल या जो भी प्राइमरी स्कूल का एक तरह का फंड मिलता है विकास राशि के नाम पर, समग्र शिक्षा से 75,000 रुपया मिडिल स्कूल का और 50,000 रुपया मिलता है प्राइमरी का। तो अब उसमें बहुत सारा काम है, पूरे साल भर चलाना है। अगर इतने बड़े बिल्डिंग को हम एक बार रंगाई पुताई भी करें तो 75,000 में हो ही नहीं सकता है। 50,000 के आसपास लेबर कॉस्ट हो जाता है, तो वो तो संभव नहीं है। सरकार के फंड इतना इनसफिशिएंट होता है कि उससे इतने बड़े काम नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन सच में चाहे अपने स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए तो वो सुधार सकता है। हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो रास्ता निकलते जाता है। आप अगर इच्छा कर रहे हैं कि ये चीजें करना है तो कहीं ना कहीं रास्ता उसको मिलते जाता है, कुछ लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, बहुत लोग समय समय पर आ गए हैं आगे। मतलब यहाँ पे मेन चीज है कि मतलब पहले आपने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाया, यहाँ के लोगों से जुड़ा, उसके बाद हाँ, सबसे पहला है कि आप गांव से जुड़िए, गांव के अच्छे लोगों से जुड़िए और उनका विश्वास आप जीतिए कि हम कुछ कर सकते हैं। पूरा पहले कुछ भरोसा जीतना पड़ेगा। भरोसा जीत लिए तो अभी 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 आपके बगल में हमारे हैं एक रोबिन सिंह हैं, वार्ड काउंसलर, इनसे भी बात कर रहे थे कि हम पेड़ वगैरह का छोटा छोटा काम 10-20 हज़ार का काम, तो इन्होंने हमेशा तैयार रहते हैं। तो मतलब कि देखिए, अगर कोई टीचर चाहे तो वो गांव वाले एरिया में जा करके गांव वालों के साथ मिलके, जो बोलते हैं ना कि गांव वाले उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं, बहुत सारे टीचर्स का कंप्लेन रहता है कि गांव वाले सपोर्टिव नहीं होते, बच्चे आते नहीं हैं, तो इस चीज पे आप क्या बोलते यहाँ बच्चे की उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है और इसके लिए कुछ विशेष अलग से मेहनत हमको नहीं करना पड़ा है। यहाँ के गार्जियन इस रूप में जागरूक हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ हमको मिला। ग्रामीण जैसे जैसे जुटे, हमारी विचार को जाने, हम पर भरोसा किए, तो छोटा छोटा ही सहयोग, बहुत बड़ी सहयोग नहीं। यहाँ तो ये आपको याद हो, आपको एक उदाहरण देते हैं, एक छोटा एक ट्रैक्टर चलाने वाले भी यहाँ हैं जो अपने ट्रैक्टर चलाकर जीवन यापन करते हैं। उनसे जब बात किए तो उन्होंने खुद आके कहा कि सर हमसे भी कुछ सहयोग ले लीजिए, और एक ट्रैक्टर बाली हुई गिरा देते हैं। तो हर कोई स्वेच्छा से भी सहयोग कर रहा है। मतलब कि सर ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और यहाँ के लोकल्स ने इस तरह का सपोर्ट किया कि भाई ये जो सारी चीजें हो रही है ये हमारे बच्चों के लिए ही हो रही है। अच्छा, ये सारी चीजें जब आप लगाते तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? बच्चा ही सारा कुछ कर रहा है, सारा जो मेंटेनेंस है सारा बच्चा कर रहा है। हम आप आइएगा तो हो सकता है कि एक पत्ती को, बाहर के लोग हैं जो एक पत्ती को तोड़ लेंगे, एक फूल को तोड़ लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा दिन भर इधर से आएगा जाएगा, खाना खाएगा, लेकिन टच नहीं कर सकता है किसी पत्ते में भी, किसी पौधे में टच भी नहीं करेगा। ख्याल रखते हैं बच्चे इतना पर। बच्चा भी बड़ा ख्याल रखता है और एक हैबिट डेवलप हो गया है ये सब। बच्चों के बीच एक हैबिट डेवलप हो गया है इसमें इन्वायरमेंट में रहने का, तो और उनको खुद अच्छा लगता है। सवेरे आते हैं तो सबसे पहले एक गार्डनिंग कुछ बच्चे कर जाते हैं, कुछ सफाई में लग जाते हैं, कुछ व्यवस्था में और व्यवस्था में लग जाते हैं, प्रेयर की व्यवस्था में, तो सारे बच्चे अपने रूटीन वे में काम करते हैं। मतलब आप
आपने इस स्कूल को मोरल इन्वायरमेंट के साथ साथ मोरल वैल्यू से भी बांध रखा है। इसमें हम लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ता है, बच्चे को स्वतः आकर के अपने अपने काम में लग जाते हैं बच्चे। इतना अच्छा भी व्यवस्था हो सकता है सरकारी स्कूल में अगर एक शिक्षक चाह ले तो। यहाँ पे हमारे साथ वार्ड पार्षद भी हैं। तो सर, जब सर ने आपको ये आइडिया के बारे में बताया तो क्या आपको लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये पॉसिबल है? 1 साल के लिए हम यहाँ खुद पढ़े थे और 8 क्लास में उस टाइम तक बहुत स्थिति इसका बुरा था। इतना स्थिति बुरा था कि मतलब एक्सप्लेन भी नहीं हम कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने में हमारा ही बेइज्जती है। तो इसमें सर जब ज्वाइन किए थे, करीबन लगता है 2020 में लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन के टाइम में भी सर ड्यूटी अपना देते रहे यहाँ पे, आना जाना, स्कूल को देखना, ये करना वो करना। तो सर से संपर्क हमको हुआ है, सर किसी तरह से हमसे संपर्क किए, हम आए, सर सहयोग के लिए बताया तो हम लोग बोले कि नहीं, सहयोग की जब पहली बार बात है तो सहयोग करके देखा जाए, शायद कुछ अच्छा हो। तो हमने सहयोग किया और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी सहयोग किए। हमारे ग्रामीण में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट का भी सहयोग किए थे। तो इस तरह से होते होते आज देखिए हमारा स्कूल इस तरह का बन गया। पहले ये काफी अच्छा है। इसमें एक ये नहीं है कि केवल आप लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में हम लोग लगाए प्लांटेशन के, इसमें ग्रोथ खाली नहीं हुआ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्रों में विद्यालय में इस पूरा डेवलपमेंट हुआ। जैसे अभी देखिए, शौचालय नहीं था यहाँ, तो शौचालय नहीं था, पहले वाला जो टूटा फूटा खुला शौचालय था। तो एक ग्रामीण थे, वीरेंद्र कुमार सिंह नाम है, वो इंजीनियर थे, रिटायर्ड इंजीनियर, टाटा में भी हैं। तो वो अपने स्वयं आए, किसी काम से, वोटर लिस्ट वगैरह का काम से आए और बैठे, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छा लगा, हम भी 5वां तक यहाँ पढ़े हैं, सो हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं स्वयं। तो हमने बोला कि सर कुछ नहीं, एक शौचालय है, लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, अगर लड़कियों के लिए अगर शौचालय को थोड़ा रिनोवेट कर दें तो आपको बड़ा कृपा होगी। तो बोले कि आप एस्टीमेट दीजिए। तो हमने डरते डरते उनको 50,000 का एस्टीमेट दिया। जब उन्होंने देखा तो कहा कि 50,000 में तो होगा नहीं, तो आप हमको पैसा हम आपको भेजते जाएंगे और आप काम कराइए। पूरा रिमॉडलिंग पूरी तरह से पूरे शौचालय को माने बदल दिए। 1.5 लाख हम सोचे थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख तक उन्होंने पैसा हमको भेजा। मतलब कि यहाँ पे जो लोग पहले से पढ़े हुए थे उनको भी ये चीज़ देखकर बहुत खुशी मिली कि भाई सच में कुछ चेंज हो रहा है हमारे स्कूल में। तो इस हिसाब से उन लोगों ने भी बढ़कर चेंज किया। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइब्रेरी भी है, सब कुछ है यहाँ पे। जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पे उनको हर तरह का सहयोग भी मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर कक्षा भी है, हर एक व्यवस्था है यहाँ पे। आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि एक सरकारी स्कूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास में बच्चे एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हुए एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। देख सकते हैं पूरे एकदम बच्चे एकदम जैसे प्राइवेट स्कूल में कैसे बच्चे एकदम नीट एंड क्लीन अपने हेयर को टाई करके, शर्ट पैंट पूरा एकदम बढ़िया से फिट करके एकदम नीट एंड क्लीन आते हैं, वैसे यहाँ के बच्चे एकदम खूबसूरत तरीके से आए हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर एक टीचर चाहे तो बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखा सकता है, बच्चों के अंदर ग्रोथ भी पैदा कर सकता है। तो आइए हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नंदिनी कुमारी। वाह, मतलब तुम इंग्लिश में बात कर सकती हो, है ना? यस मैम। इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाता है। ये तो बिहार के लिए, अगर बिहार के ऐसे ही सारे स्कूलों में हो जाए तो बिहार कहाँ पहुँच जाएगा भाई। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास। 6th क्लास में। कैसा लगता है स्कूल? बहुत अच्छा। रोज आती हो? यस मैम। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज दीपू कुमार। मतलब मैं हिंदी में पूछ रही हूँ तो बच्चे अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। ये है बिहार के बच्चे और ये है असली फ्यूचर बिहार के। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन क्लास 6। वाह, देख लीजिए, मैं जानबूझ के हिंदी में पूछ रही हूँ ताकि अंग्रेजी में जवाब दे मुझे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताओ, पढ़ाई में मन लगता है? यस मैम। डेली स्कूल आते हो? यस मैम। और बताओ कि स्कूल के जो मतलब इन्वायरमेंट है, जो पेड़ पौधे लगाए वो आप लोग लगाए हैं? यस मैम, हम लोग भी सहायता ही सब पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, और सिखाया भी जाता है ना? यस मैम। हमारे चैनल के थ्रू आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में कैसे बच्चे ज़मीन पे बैठे रहते हैं, एक दरी बिछा हुआ रहता है, एक टीचर रहता है जो सोया रहता है, मतलब। लेकिन आज उसी चैनल पे आपको मैं ऐसा स्कूल दिखा रही हूँ जहाँ पे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं और अंग्रेजी में फटाफट जवाब भी दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रामर के साथ। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अनामिका कुमारी। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन सुरेपुरा। इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई रीड इन क्लास 6। डू यू लाइक कमिंग स्कूल डेली? यस।
देखिए मतलब बच्चे इतना फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं कि मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया। मैं नीतीश कुमार को जी को क्या ही बोलूं। ध्यान दें और बताएं अपने शिक्षकों को कैसे टीचर्स और लोकल्स को मिला करके स्कूल को डेवलप किया जाता है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि यहाँ के जो टीचर्स है वो भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। मैंने सर लोग को देखा है तो वो ब्लैक कलर की पैंट पहने हुए थे और व्हाइट कलर की शर्ट, और मैम भी है तो यहाँ पे ब्लैक कलर का इनका नीचे का सलवार है, ऊपर का कुर्ता, इनका व्हाइट कलर का दुपट्टा ब्लैक कलर का। मतलब ये प्राइवेट स्कूल में होता है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है, आईडी कार्ड्स तक है यहाँ पे। मतलब टीचर्स लोग को भी फुल डिसिप्लिन में आना है। बैठ जाओ बच्चों, सिट जाओ। देखिए जवाब इनका सुनिए आप किस तरह से अंग्रेजी में ये बोल रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा तो दिल खुश हो गया और शायद ये देख के आपका भी मन और दिल पूरा खुश हो गया होगा। अक्सर लोग बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में नहीं भेजते ये बोल करके कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अगर कोई चाहे तो सरकारी स्कूल में भी इससे भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है। ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सरकारी स्कूल में खास करके बिहार में आप एक बार और देख लीजिए, कैमरा घुमा दीजिए, देख लीजिए किस तरह से तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए, एकदम पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। वॉशरूम वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत साफ है। जहाँ पे एक सरकारी स्कूल में वॉशरूम नहीं होता है वहाँ पे नीट एंड क्लीन वॉशरूम बना हुआ है। बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे हैं, टीचर्स डिसिप्लिन के साथ यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। मतलब कि क्या ही बोलूँ। इस स्कूल के जैसा और भी स्कूल बिहार में होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।